हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है सिंपल वे ट्रेडर्स पर। तो आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे हम लोग सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग देखते हैं, या ये इंडियन मार्केट हो या फिर फॉरेक्स। तो फॉरेक्स के लिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि फंडेड अकाउंट के लिए कुछ बता दो, फंडेड अकाउंट के बारे में कैसे अकाउंट बनाते हैं वो दिखा दो। तो आज हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि फंडेड अकाउंट कैसा क्रिएट करते हैं, कौन सा क्रिएट करना चाहिए। तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा प्रोसेस दिखाता हूँ, बाद में उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो हाल ही इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। एक फंडेड अकाउंट है जो हर लोगों को पता है शायद अभी के इसमें। तो उसका नाम है फंडेड नेक्स्ट। ठीक है। ये एक अपना प्लेटफॉर्म है फंडेड नेक्स्ट, जिसपे आप लोग फंडिंग अकाउंट मिल सकता है, आपको फंडेड अकाउंट मिल सकता है ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए आपको सिंपल से कुछ प्रोसीजर होते हैं उनके, और वो कुछ चैलेंजेस देते हैं, वो आपको पास करने पड़ते हैं। हर फंडिंग फर्म का यही होता है। ठीक है प्रोसेस। बट इसमें आपको मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं सबको बताता हूँ ये आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ यही क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा इजी वे है बाकियों से। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, इस अगर आप लोग आ गए इस प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर देखो क्लाइंट एरिया है, वहां पर रजिस्टर करना है जाकर। इसके ऊपर क्रिएट कर लिया। 1 मिनट, मेरा ये अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं आपको ना यहाँ पर दिखा देता हूँ। रजिस्टर पे जाओगे तो आपको एक फॉर्म आएगा, वहां पे आपको सब कुछ अपने डिटेल्स में भरना है, नाम नंबर सब कुछ आपको भरना पड़ेगा वहां पर। ठीक है। ईमेल एड्रेस होगा, नंबर नहीं होगा, ईमेल एड्रेस होगा, नाम होगा, और कुछ पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वो सब कुछ लॉगिन करके आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप लोग आ जाओगे इस पेज पर, जो ये पेज ओपन है, इस पेज पर आप लोग पहुंच जाओगे। तो इस पेज पे आपको देखो देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले ना स्टार्ट योर जर्नी, यहाँ पे लिखा है स्टेलर चैलेंज, इवेल्यूशन और एक्सप्रेस। ये 3 चैलेंज हैं उन लोगों के, जो आप लोग तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं तीनों के डिटेल्स सबको बता दूंगा। एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है, इवोल्यूशन में क्या है, और स्टेलर चैलेंज में क्या है। ठीक है। आजकल फेमस चल रहा है स्टेलर चैलेंज, और वो क्यों चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेस का। अगर एक्सप्रेस का देखो, मिनिमम अकाउंट स्टार्ट होता है $6,000 का, वो आपको मिल सकता है। उसकी फीस है $49 की। ठीक है। और उसके बाद $15,000, $25,000, $50,000, $1 लाख और 2 लाख। ठीक है, ऐसे अकाउंट साइजेस है उनके। और यहाँ पर साइड में आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने का। एक तो आप प्लेटफॉर्म MT4 पे भी कर सकते हो ट्रेडिंग, या MT5 पे भी कर सकते हो, जो आपको प्रिफरेबल है फॉरेक्स के लिए वो आप यूज कर सकते हो इन दोनों के ऊपर सिलेक्ट करके। ठीक है। जो मैंने चूज किया है MT5, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा मुझे बेटर लगता है, आदत हो गई है। यहाँ पर है स्वैप और स्वैप फ्री। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोग स्वैप फ्री के लिए जा सकते हो। ठीक है। अगर आपका होगा कि नहीं मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, जो मैं होल्ड कर सकता हूँ, मतलब 2-3 दिन, 1 वीक, ऐसा होल्डिंग ऐसा ट्रेडिंग है आप लोगों का, तब आप स्वैप फ्री पे जाओ। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो स्वैप पे जाओ, क्योंकि इसके ऊपर पैसे क्यों वेस्ट करने हैं। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है फीस में, आप देख सकते हो 6,000 का $49 से यहाँ पर अभी 54 हो गया स्वैप फ्री में। इतने आपको स्टार्टिंग में अगर भरने पड़ेंगे एक्स्ट्रा $5 स्वैप फ्री के लिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की आदत हो तो। अगर इंटरडे करते हो तो स्वैप पे सिलेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्वैप कब लगता है, जब 1 दिन से ज्यादा आप लोग होल्ड करते हो। ठीक है। सिलेक्ट योर कैटेगरी आएगा थर्ड इस पे। कैटेगरी क्या है, कंसल्टेंसी नॉन कंसल्टेंसी, ये इसको आपको ना इसमें मिलेगा एक्सप्रेस में, ये जो चीज है। अब मेन डिटेल्स ना देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ना एक टाइम पीरियड का है, सब कुछ अलग अलग थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ। 1 स्टेप असाइनमेंट है इसमें, मतलब इसमें एक ही आपको मिलेगा चैलेंज का, मतलब एक ही इसमें ना आपको आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं, $6,000 का आपको एक अकाउंट मिल गया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेली आपका लॉस का जो लिमिट होगा वो 5% का होगा। डेली लॉस का लिमिट 5% मतलब कितना, $300। $6,000 के ऊपर $300। $300 से अगर ज्यादा आप लॉस करते हो, या फिर $300 ही लॉस करते हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब ब्रीज हो जाएगा। आप उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप फेल हो जाओगे चैलेंज। ये ध्यान में रखना है आपको। तो
5% डेली ड्रॉ डाउन है इसके ऊपर, ठीक है, इस चैलेंज में। और 10% ओवरऑल, ओवरऑल मतलब पूरे महीने में, पूरे चैलेंज में आप सिर्फ 10% ही लॉस करते हो। 6,000 के डॉलर अकाउंट पर आप सिर्फ $600 का ही लॉस ले सकते हो मैक्स। अगर आप लोगों ने $600 का 2-3 दिन में लॉस किया कंटिन्यूस और $600 हिट हो गए लॉस में, तो आपका अकाउंट यहाँ पर भी ब्रीज हो जाएगा, मतलब चैलेंज फेल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी याद रखना। और आपको एक महीने में जो भी इनकी साइकिल है, आपको 10 डेज प्रिफरेबल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, कम से कम महीने में 10 दिन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कभी भी करो, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू करनी है, कभी भी करो, बट महीने में 10 दिन ट्रेड होना चाहिए वो चैलेंज कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, यहाँ पर वो लिखा है। अब इसमें ड्रॉ डाउन क्या है, ये देखो डेली ड्रॉ डाउन जो है ना, इसका एक चीज अच्छी है कि वो डेली ड्रॉ डाउन मतलब $6,000 के ऊपर, अगर डेली ड्रॉ डाउन $300 का है, अगर आज पहला दिन है और $600 का अकाउंट है, मेरे पास $300 है लॉस करने के लिए, अगर कल आज मैं $200 का लॉस भी करता हूँ, तो मेरे अकाउंट में कल कितने बचेंगे, 5,800। तो 5,800 पे ना वो लोग 5% ड्रॉ डाउन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 6,000 के ऊपर ही लगाएंगे वापिस से, उतना ही नहीं लगाएंगे, वही से नहीं लगाएंगे, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं 5,700 तक ही कर सकता हूँ, वो 5,800 से ड्रॉ 5% कैलकुलेट करेंगे ड्रॉ डाउन के लिए, और उस दिन के लिए भी मैं उसी तरह से 5% ड्रॉ डाउन कर सकता हूँ। ये सिंपल सी चीज है, इनकी अच्छी चीज है। बाकियों के फंडिंग अकाउंट में क्या होता है, वो लोग एक ही फिक्स हो, जो उनका होता है 6,000 का, उसके ऊपर ही वो 5% लगाएंगे। आप अगर 5,900 भी हो गया तो 6,000 पे ही 5% का लॉस आपको उस दिन भी करना है, कम से कम वो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा होता है। बट इसमें ये एक चीज अच्छी है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेस का। अब देखते हैं इवेल्यूशन का। इवेल्यूशन में देखो फीस सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पर भी। यहाँ पर आता है आपको 2 स्टेप असाइनमेंट प्रोसेस, मतलब डिवाइड होगा आपका आपका जो परसेंटेज होगा जो करना है। 1 स्टेप में क्या फर्क होता है 2 स्टेप में, मैं आपको बोलना भूल गया। 1 स्टेप में ये होता है कि अगर 30,000 का ये है अकाउंट है अपना, तो 15% का वो लोग कुछ देंगे चैलेंज, या 18%, कुछ 20% भी होता है, तो वो चैलेंज देंगे, वो आपको एक ही इसमें करना है, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप में वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपका 15% का होगा चैलेंज, तो उसको डिवाइड करेंगे इस हिसाब से, 10% फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड 5% सेकेंड स्टेप में। तो इससे फायदा क्या होता है, आपको लिमिटेशन बढ़ जाती है। अगर आपके लॉस हो रहे हैं ना, नहीं हो रहा है आपको पास, तो उसमें आपको फायदा हो जाता है 2 स्टेप के इसमें। चलो ये समझ में आ गया, 1 स्टेप और 2 स्टेप इजी था। बाकी का 5% डेली, 10% ये और ये, ठीक है, ये सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पर एक ही है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 5 दिन ट्रेडिंग करनी है महीने में। किस में, इवोल्यूशन में। एक्सप्रेस में कितना था, आपको करना था 10 दिन ट्रेडिंग महीने में, मंथली साइकिल में, बट इसमें करना है आपको सिर्फ 5 दिन ट्रेडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सप्रेस का और इवोल्यूशन का, ये दोनों का हो गया। अब मैं बताऊँ सबसे बेस्ट इनका स्टेलर चैलेंज क्यों है। जो ये पहले थे ना, ये एक्सप्रेस और इवोल्यूशन ये पहले आए थे, एक्सप्रेस सबसे पहले आया, फिर इवोल्यूशन आया, फिर अब उन्होंने नया निकाला है स्टेलर चैलेंज, जो वो प्रमोट कर रहे फिलहाल, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है लोगों के लिए, और मैं भी आपको यही प्रीफर करने वाला हूँ। जो भी लेके आप ट्रेड इसमें लो, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ना थोड़ा सा हल्का सा फीस का डिफरेंस दिखेगा, बट स्टेलर चैलेंज में, ठीक है, वहां पे था $49 $6,000 के लिए अकाउंट के लिए, यहाँ पर है $59। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। चलो ये आपने देख लिया, प्राइसिंग में थोड़ा सा हल्का सा फर्क आ गया है। यहाँ पर $15 की 99 था, यहाँ पर 119 है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आ गया है बट ये वर्थ भी है। क्यों है वर्थ वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको स्टेप 1 स्टेप 2 आपको मिलेगा, जैसे इसमें था सिर्फ स्टेप 1 था, इसमें स्टेप 2 का था करना ही है। और इसमें आपको ऑप्शन देते हैं, आप स्टेप 1 में भी कर सकते हो चैलेंज कंप्लीट, ये स्टेप 2 में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है। बट मैं प्रीफर करूंगा स्टेप 2, बिगिनर्स हो, सब कुछ है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो स्टेप 2 करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है ये कैसा होता है, इनके ड्रॉडाउन कैसे होते हैं, आपको पूरे गाइडलाइंस के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है, इसलिए स्टेप 2 ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ये ओवर ट्रेडिंग भी ज्यादा ना हो, ज्यादा लॉसेस ना हो, सब कुछ बेटर है। चलो तो सेकंड आता है ये प्लेटफॉर्म, फिर से स्वैप, और स्वैप फिर बता चुका हूँ।
अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है, 2 स्टेप असाइनमेंट है ये शेयर का, ठीक है। 5% डेली ड्रॉडाउन, ये भी ठीक है। 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन, ये भी बता चुका हूँ। मिनिमम आपको ट्रेड यहाँ पे मंथली साइकिल में करना है 5 दिन का, ये भी ठीक है। और बेस्ट पार्ट, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये ये है इसका बेस्ट पार्ट। जो भी आप ट्रेड करोगे डेमो सॉरी चैलेंज पीरियड में, जो आपका चैलेंज होगा स्टेप 1 स्टेप 2 में, जो भी आप ट्रेड करोगे, जितना भी आपको परसेंटेज निकालना बोलेगे, एग्जांपल लो 15% होगा 6,000 का निकालना आपको 2 स्टेप में मिलाकर, या फिर 18% होगा, तो 15% कितना होगा 6,000 का, 10% हुआ 600, 15% हुआ 300, $900 का हो गया। अब आपको जो आप निकालोगे चैलेंज में $900 प्रॉफिट करोगे, उसके ऊपर आपको दे रहे ये 15% का प्रॉफिट शेयर, सिर्फ आपकी चैलेंज फेज में ही। ये इसका बेस्ट पार्ट है। आपका जो चैलेंज फेज का जो पीरियड है वो आपको वेस्टेज नहीं जाएगा, आपको उसके ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा 15%। और आपको ये लोग, आप लोगों को मैं इनका ये बता देता हूँ कि ये लोग अपना फीस जो लेते हैं, अगर आप लोग चैलेंज पास कर लेते हो, सब कुछ सही जाता है, तो 15% के साथ साथ वो आप लोगों को आपकी फीस भी रिफंड करेंगे। तो ये हुई ना ग्रेट डील फंडेड नेक्स्ट की। तो इसीलिए मैं आपको ये वाला प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो पैसे लगाओगे आपके इसमें ट्रेडिंग में, आप अगर पास करते हो तो आपको वो रिटर्न मिलेंगे, प्लस आपको 15% का प्रॉफिट सिर्फ चैलेंज फेज में मिलेगा। और उसके बाद आपको रियल अकाउंट जब मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, अब जो भी ये करोगे ट्रेड उसके ऊपर आपको कितने परसेंटेज मिलेंगे रिटर्न, 80 to 90%। स्टार्टिंग में आई थिंक उनका 80 है, फिर उनका कुछ स्टेप्स होता है, वो पास करने के बाद वो 90% तक का दे देंगे, अगर उनको उनके हिसाब से सब कुछ सही गया तो। बट आपको मिनिमम 80% तो मिलेगा ही। बाकी के फंडेड अकाउंट अप टू 80% ही देते हैं, अप टू 80%। बट यहाँ पर है कि आपको 80% से नीचे नहीं मिलेगा, ये इनकी बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है अकाउंट क्रिएट। और अब मैं बता देता हूँ फंडेड अकाउंट क्यों करना है सिलेक्ट, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स बैन है। हम लोगों को करना तो है ट्रेडिंग। देखो हमारे इसमें एनएससी में क्या होता है, गैप्स आ जाते हैं, 3 बजे 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, गैप आ जाता है पूरा रात का, पूरा शाम का और रात का मिलाकर दूसरे दिन मार्केट खुलता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, मार्केट स्लो होता है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, ज्यादा फंड्स नहीं होते आप लोगों के पास, टाइम डी के वहां पे पैसे कट, ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ती है, उसमें टाइम डीके में ज्यादा पैसे कट करते हैं। आप चाहे तो सही ट्रेड भी करो, सही डायरेक्शन भी चूज कर लो ऑप्शंस में, बट क्या होता है बायर्स हो तो आपको टाइम डीके ही आपका पूरा प्रॉफिट खा देता है। तो आपको ऑप्शंस में करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगा, कम से कम 1.5 लाख एक लॉट के लिए, वो अमाउंट है नहीं हमारे पास। तो हम लोग कहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा था फॉरेक्स, और वो भी हमारे देश ने हमसे छीन लिया है फिलहाल के लिए। पता नहीं आगे आगे चालू होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर बैन ला दिया है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग लॉसेस करते हैं, तो हमारे रिजर्व में से पैसे बाहर निकल रहे हैं यूएस में, यूएसडी के, डॉलर के। तो उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। वो पता नहीं वो कुछ और भी स्टेप्स उठा सकते थे, बट ये जो स्टेप्स उठा लिया है अभी उन लोगों ने, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो बैन हो चुका है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर 30% का टैक्सेस देना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से तो आधे से ज्यादा तो टैक्सेस में ही गवाओगे, तो वो नहीं कर सकते। तो अब ऑप्शन क्या बचे, फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ से पैसे नहीं डालने वाले हो, सिर्फ वो जो नॉर्मल फीस है वही करने वाले हो, उसके ऊपर इतना इशू नहीं है। जब भी आप बाद में जो अकाउंट आप ट्रेडिंग करोगे उसमें से पैसे आने वाले हैं, तो उसके ऊपर कुछ इशू नहीं है। आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है महीने में, $100, $1000, $2000, $10,000, जो भी आपको कमा सकते हो वो कमा लोगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इसलिए ये बेस्ट चीज है फंडेड का। और इसके ऊपर मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ये चैलेंज लिया है। क्योंकि देखो मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लम हो गया अगर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पहले ये करूंगा, साथ साथ में कैसा होता है इनका प्रोसेस, क्या है, कैसे टाइम लगता है चैलेंज पासेस करने में, क्या होता है, सब कुछ वो मैं देख लूंगा, सब कुछ मैं समझ लूंगा।
पेमेंट कैसे आता है, उनका प्रोसीजर कैसा है, पेमेंट का कितना टाइम लगता है, तो सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा। सिर्फ आपको मेरे साथ बने रहना है इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले तो चैनल। आप देख सकते हो हम लोग बहुत ही करीब है 1000 सब्सक्राइबर के। 903 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। स्लो चल रहा है बट स्टडी है फिलहाल के लिए। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं भी डेली वीडियो बनाते जाऊंगा और आप लोगों को ऐसे ही सिंपल वे दिखा दूंगा। और इंडियन मार्केट की भी मैं टिप्स देता हूँ। टिप्स मतलब नहीं, वो टिप्स चैनल नहीं, मतलब मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्री का ज्ञान है, बांट रहा हूँ, ले लो। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना है वीडियो अपने दोस्तों के साथ। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे क्या होगा, जो आपको ये दिख रहा है आपका अभी तो फिलहाल चल रहा है ऑफर हेलोवीन का। यहाँ पर जो भी आप बाय करोगे, यहाँ पर एनरोल करने जाओगे यहाँ पर, तो आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पेमेंट करना है। आप क्रिप्टो से भी कर सकते हो, कार्ड से भी हो जाएगा, कार्ड इजी है। तो यहाँ पर जो कूपन कोड पड़ेगा, ये स्कूपी 20 जो है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ये वाला जो कोड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद जो भी होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्काउंट। बट अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिए दिए हुए लिंक से आप जाते हो इस प्लेटफॉर्म पर, आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो है 10% 20% जो भी डिस्काउंट इनका वो दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, बट उसके साथ साथ आपको 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि मेरे लिंक से आप जा रहे हो। मेरा नाम ले लो, काम सस्ते में हो जाएगा, वैसा ही समझ लो। उसी तरह से आपको मेरे लिंक से जाना होगा तो ये आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। पेमेंट का भी मेथड आपको दिखा दिया है मैंने। यहाँ पर आपको कार्ड, अपना नाम डालना है, सब कुछ, फोन नंबर डालना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, जिप कोड डालना है, आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, कार्ड नंबर, और ये सब कुछ इजी वे है पेमेंट का, इश्यू नहीं है, तुरंत हो जाता है। मैंने भी कर लिया है। तो ठीक है, आपको मैं आपको एक यहाँ पर एक प्लस दिखा देता हूँ। ये है हमारा अकाउंट। कल ही हमने, एक ही दिन हुआ है ट्रेडिंग का। एक दिन में मैंने 15,000 का एक्चुअली अकाउंट ले लिया था हमने। 2 स्टेप का ही लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। डेट देख लो, 20 तारीख को लिया है, कल ही ले लिया है। और ये आज वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं दूसरे इसमें फंडिंग अकाउंट यूज कर चुका हूँ। मैंने सोचा ये भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो 15,000 का ले लिया था। कल के दिन हमारा प्रॉफिट हो चुका है $282 अराउंड। एक्चुअली ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था बट वो एक थोड़ा सा हल्का सा लॉस, एक स्पाइक आ गई थी, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। बट ठीक है, ये देख लो आप। मैं भी यहाँ पे कर ही रहा हूँ तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा टाइम टू टाइम, ये कैसे करना है कैसा नहीं करना है सब कुछ इसके ऊपर। तो आप लोग भी ये चैलेंज ले सकते हो। तो होप आप लोगों को एक हेल्प मिल गई होगी कि फंडेड अकाउंट कहाँ से शुरू करे, कौन सा ले। फिलहाल के लिए यही सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब बाकी के भी है, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं है। FTMO था, बट FTMO का इशू है कि इंडिया में वो अब बंद हो चुका है। फेब में, लास्ट फेब में 2023 में वो बंद हो चुका है। पता नहीं उनका कुछ हुआ होगा गवर्नमेंट के साथ इशू, या फिर कुछ डिस्कशन, वो बिजनेस के लिए उनकी सूट नहीं कर रहा है तो वो बंद हो चुका है। जो मैं यूज करता पहले उसमें तो वो चल रहा था, बट अभी जो पुराने कस्टमर है वो यूज कर सकते हैं, वो लोग पे आउट ले सकते हैं। बट नए कस्टमर्स जो है, नए क्लाइंट्स, वो ज्वाइन नहीं कर सकते FTMO। इसलिए FTMO के बाद मुझे तो अभी फिलहाल यही लग रहा है। और भी फंडेड अकाउंट है आपकी नज़र में, आपको पता हो गए तो आप मुझे कमेंट्स कर दो, मैं भी उसको यहाँ पे चेक करूंगा खुद से। पेमेंट निकलने तक का प्रोसेस मैं यूज करूंगा। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ ये वीडियो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।